नवरात्रि पर माँ की प्रसन्नता का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका पाठ। सप्तशती पाठ की विशेष महिमा है। यदि आप पूर्ण लगन के साथ, भाव के साथ साक्षात भगवती आपके समक्ष बैठकर श्रवण कर रही हैं, या ऐसी कोई भी कामना नहीं जो आपको ना मिले या उसकी पूर्ति ना हो, यहाँ तक कि 9 दिन के अंदर शक्ति का संचार करने की ताकत ये पाठ रखता है, यदि आपने इसे तल्लीनता के साथ किया है। सभी के सप्तशती पाठ करने के मत अलग अलग है। कोई वाराही तंत्र के उपयोग से करता है, कोई शिव तंत्र के उपयोग से करता है, कोई अपने गुरुओं के माध्यम से बताए हुए मार्ग से सप्तशती का पाठ करता है, या फिर विद्वानों ने जो हमें बताया है मार्ग, उस मार्ग के माध्यम से। जब भी सप्तशती पाठ करें, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, सप्तशती किताब हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की ही लें, क्योंकि उसी के अंदर पाठ की विधि भी है और पाठ में किन किन चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए उसका भी विशेष वर्णन है। पाठ कभी भी ज्यादा उच्च स्वर में, बहुत जल्दबाजी में ना करें, हमेशा मध्यम गति होनी चाहिए। जिस तरह से अभी मैं अपनी वाणी का प्रयोग कर रही हूँ, ये मध्यम गति है। ना अत्यधिक धीमे पढ़ें कि आपको भी सुनाई ना दे। कई बार लोग मन ही मन में पढ़ते हैं, वो भी पाठ लगता नहीं है। हमेशा अच्छे से पढ़ें, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उतनी देर बैठ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा विराम ले लें। माँ भगवती तो सब जानती है। आप थोड़ी सी पीठ सीधी कर लें, उसके तुरंत उपरांत फिर बैठ जाएं, लेकिन उस समय कोई बातचीत किसी से नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं होंगे। थोड़ा सा अपने आप को सीधा करने के लिए, शारीरिक प्रवृत्तियों को ठीक करने के लिए भले ही आप उठ जाएं, किंतु उस समय आपका ध्यान माँ भगवती की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से इस नियम का भी आप पालन कर सकते हैं। पुस्तक को कभी हाथ से लेकर नहीं पढ़े, हमेशा पुस्तक को स्टैंड पर रखना चाहिए जो लकड़ी का होता है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, चौकी के ऊपर रख सकते हैं। पुस्तक जब भी खोलें, पहले गंगा जल का या जल का छिड़काव करें, हल्का सा उस पर कुमकुम लगाएं और चंदन लगाएं। हो सके अक्षत और आरती उतार के, माँ भगवती मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपका ये दिव्य पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करिएगा। इससे अगर त्रुटि बन जाए तो उस त्रुटि पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे तोतली भाषा को माँ समझ जाती है, मेरे द्वारा भी उल्टी सीधी अगर कहीं कोई विधि बिगड़ भी जाती है तो आप माँ हैं, मुझे क्षमा करें और अपनी करुणा मुझ पर बरसाएं। इस भाव से पाठ को खोलेंगे। उससे भी कम समय है तो आप दुर्गा जी के 32 नाम 3 बार या फिर 5 बार, 11 बार ऐसे पढ़ सकते हैं। यानी पूरे 32 नाम एक बार, फिर 32 नाम फिर दूसरी बार, इस तरह से करके। यदि आपके पास इससे अत्यधिक समय है, माँ भगवती की विशेष कृपा चाहते हैं, तो मैं कहूंगी आपको सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहिए। उसके लिए आप प्रारंभ में सप्तश्लोकी यानी सप्तशती के 7 श्लोक हैं, उनका पाठ करें। दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उनका पाठ करें। उसके बाद आप कवच कर सकते हैं। कवच करने से जीवन में अकाल मृत्यु, कोई भी मृत्यु के कष्ट, शारीरिक कष्ट, इन सब से माँ भगवती रक्षा सुरक्षा करती है। अर्गला स्तोत्रम जो है, उससे ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वर्षा होती है जीवन में। और कीलक जो है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो वर्तमान में बड़े प्रभावी होते हैं, यानी उनमें स्वयं देवत्व होता है। उन मंत्रों का कहीं गलत उपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसलिए भगवान शिव ने ऐसे सभी मंत्र किलित कर दिए। ऐसे समझिए लॉक लगा दिया है उन पर, हर कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग में गलत मार्ग पर कुमार्गी लोग भी इनका लाभ उठा करके कहीं गलत वृत्ति ना करें, लोगों को परेशान ना करें, जीवों को परेशान ना करें, उनकी शक्ति प्राप्त करके, इसलिए भी किलित कर दिया है। किंतु जो सात्विक भावना से केवल प्रभु की प्रसन्नता, देवी की प्रसन्नता चाहते हैं, उन्हें मुझे लगता है उत्कीलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी आप जब ये किलक कर लेते हैं तो फिर सप्तशती के द्वार आपके लिए खुले हैं। इसीलिए किलक करते ही आपके ऊपर तंत्र, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ होगा, वो तुरंत नष्ट हो जाती है। इसके बाद आप 108 नवाण मंत्र का जाप करें। इस बात का याद रखेंगे, सप्तशती के प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक, उन सभी के अध्याय को करने से पूर्व आपको नवाण मंत्र
आरंभ में 108 बार करना है और उस सप्तशती के 13 अध्याय के बाद नवान मंत्र का संपुट लगाना है। जैसे हम जब भी कोई रामायण या रामचरितमानस करते तो संपुट लगा करके करते हैं किसी चौपाई का, उसी प्रकार ही आपको नवान मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षय। ये 108 बार जाप करें। उसके बाद प्रथम अध्याय माँ काली को समर्पित है, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अध्याय महालक्ष्मी को समर्पित है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया है। पंचम से लेकर के 10वें अध्याय तक माँ सरस्वती को समर्पित है और उसके बाद माता जी का देवताओं की स्तुति है 11वें अध्याय में, और 12वें में माँ की महिमा माँ ने बताई है, इस प्रकार से मेरी पूजा करनी चाहिए। और 13वें अध्याय के अंतर्गत जो इस कथा को माँ की महिमा पराक्रम सुन रहे हैं, उन दोनों राजा और बनिए पर माँ भगवती ने कृपा की। एक को मोक्ष चाहिए था, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक को संसार का अतुल्य सुख चाहिए था, उसको अतुल्य सुख की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से ये 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय माँ को समर्पित है। तो 13 अध्याय के बाद नवान मंत्र 108 बार करना है। इस तरह से संपुट होकर के आपने माँ को वो पाठ समर्पित किया। उसके बाद 3 रहस्य पढ़ने हैं, क्षमा याचना करनी है माँ को, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। नहीं पढ़ पाते पूरा पाठ तो उसके लिए आप प्रतिदिन कवच करेंगे, अर्गला स्तोत्रम करेंगे, कीलक पढ़ेंगे और उसके उपरांत पहले दिन आप माँ काली का पाठ करेंगे, यानी प्रथम अध्याय पहले दिन करें। यदि आप एक एक दिन करके पढ़ना चाहते हैं, उसकी विधि बता रही कि प्रथम दिन आपको तीनों आरंभ के करने, कवच करना है, अर्गला और कीलक करना है। उसके उपरांत एक दिन यानी प्रथम दिन शैलपुत्री के दिन आपको केवल प्रथम अध्याय का पाठ करना है, जिसमें मधु कीटव का वध किया है भगवान के द्वारा, माँ ने करवाया है। उसके उपरांत 3 रहस्य पढ़ लें, क्षमा याचना स्तोत्रम का पाठ कर लें और सिद्ध कुंज का, और उसके उपरांत आरती कर लें। दोनों समय आपको आरती करनी है। दूसरे दिन के पाठ में आपको द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय का और तीसरे अध्याय का पाठ करना है। सेम चीजें पहले की तरह रहेंगी। 3 कवच अर्गला स्तोत्रम आरंभ में करने और 3 रहस्य पीछे और सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करना है। तीसरे दिन में आपको केवल चौथे अध्याय का ही पाठ करना है। चौथे दिन आपको 5वें अध्याय का, 6वें अध्याय का, 7वें अध्याय का और 8वें अध्याय का पाठ करना है। यानी चौथे दिन आपको 4 अध्यायों के पाठ करने, यानी 8वें अध्याय तक, पंचम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक, रक्त बीज के वध तक। उसके उपरांत 5वें दिन आपको 2 अध्याय और पढ़ने हैं, 9वें अध्याय और 10वां अध्याय, जहां शुंभ और निशुंभ का वध है। 6वें दिन आपको पाठ करना है एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय का, जिसमें देवी जी की स्तुति देवताओं ने की है। और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय करना है। ये 7 दिन का नियम है। उसमें 3 कवच अर्गला स्तोत्रम पहले होने चाहिए और 3 रहस्य बाद में, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र। तो पाठ का आपको क्रम का फल मिलेगा। उसके उपरांत 8वें और 9वें दिन आपको दोनों दिन पूरे पाठ करने, यानी 13 अध्याय कवच अर्गला स्तोत्रम कीलक के साथ, रहस्यों के साथ। तब आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम पाठ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप पे संस्कृत आती है, सुस्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं, तो ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उसको संस्कृत में पढ़ें। अगर सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं, तो आप हिंदी में पढ़ें। कारण क्या है? कारण इतना है, सिद्ध कुंज का स्तोत्रम के अंदर बीज मंत्र हैं और बीज मंत्रों का यदि आप उपयोग गलत तरह से कर लेते हैं तो वो बीज है। आप जैसा बीज डालेंगे वैसा फल होगा। यदि आपने बबूल का डाल दिया है तो मुझे नहीं लगता आप आम खा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बीज मंत्र वैदिक मंत्र हैं, इनका उपयोग हम जब तक ना जाने तब तक नहीं करना चाहिए। उसमें नवान मंत्र का भी वर्णन आता है, उसमें भी उसका रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पहले हिंदी में पढ़ें, प्रयास करें उन बीज मंत्रों का सही स्पष्ट उच्चारण आप कर सकें। तो पहले हिंदी में करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे संस्कृत का पाठ कर सकते हैं। आप चमत्कारिक रूप से इसका और लाभ उठा सकते हैं यदि इसमें
आप देवी अथर्वशीर्षम, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त को भी जोड़ लेते हैं तो ये और अत्यधिक ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने पाठ उठाया था 8 वर्ष की आयु में। मेरी माता श्री ने मुझे सप्तशती का पाठ दिया और ये बहुत अल्प आयु थी जब मैंने सप्तशती का पाठ आरंभ किया। तो उसमें आपको नहीं पता होता आपको अगन्यास कैसे करना है, करन्यास कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है। तो मैंने माँ भगवती की जिस प्रकार से हर नवरात्रि पर 9 दिन, यानी पूर्व में मैंने 4 नवरात्रियों पर ही किया था, उसके उपरांत फिर 2 नवरात्रियां हर वर्ष की मैंने ये सप्तशती का पाठ, चाहे कितनी भी व्यस्तता रही लेकिन किया। तो अभी तक वो निरंतरता से चालू है। हर नवरात्रि को मैं उसका पाठ करती हूँ। मुझे सप्तशती के चमत्कारिक परिणाम 1 वर्ष में मिला क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा था। इसी कारण से समय लगा। यदि आपकी कामनाएं संसारिक छोटी मोटी हैं तो आप उन्हें माँ भगवती की कृपा से या तो नवरात्रि पे ही प्राप्त कर लेते हैं, नवरात्रि के बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। किंतु यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको समय लग सकता है। ऐसे में चमत्कारिक जो प्रभाव होता है वो आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है प्रभावशाली, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है। वाणी में ये गुण आ जाता है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा। इतनी कृपा होती है माँ भगवती के इस पाठ की। इस प्रकार से आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जरा विचार करिए, अगर आपको नहीं पता है विधि इत्यादि के माध्यम से तो भी जैसा बन रहा है आप पाठ अवश्य करिए। हिंदी में करिए किंतु करें। जब हमारी यही चीजें विदेशों में जाकर के, उन विदेशों को, फॉरेन कंट्रीज के जितने भी फॉरेनर हैं उनको नहीं पता किस तरह से प्राणायाम करना चाहिए, किस तरह से अगन्यास करन्यास करना है, किंतु उन पर भी इन सभी मंत्रों का असर हो सकता है। तो आप तो ऋषियों की संतान हैं,